आसान है बहुत लड़ाई करना, लड़ाई करवाना, हर तरफ युद्ध छेड़ देना, हर किसी के मन में कुंठा पैदा करना। ये बहुत आसान है। मुश्किल क्या है? मुश्किल है समाधान निकालना, हल निकालना, सौहार्द के साथ काम करना। और पांचना बांध की परीक्षा कुछ ऐसी ही है। क्या इस मुश्किल घड़ी से सत्ता प्रशासन निकल पाएंगे? क्या पांचना का काम समाधान वाला होगा, सौहार्द वाला होगा? क्या सल्यूशन वाला होगा, हल वाला होगा? हर कोई खुशी खुशी आंदोलन स्थल से लौटेगा या फिर टकराव होगा, जो कि बहुत आसान है करवाना? युद्ध होगा, रेल रुकेगी, ये सब कुछ बहुत आसान है। ये अग्नि परीक्षा है, लेकिन ये अग्नि परीक्षा उतनी मुश्किल भी नहीं है। दरअसल दिक्कत क्या है पूरे पांचना बांध के एपिसोड में, इस दिक्कत को समझना पड़ेगा, शासन प्रशासन को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सिर्फ आश्वासन सुन सुन के कब तक पेट भरेंगे? अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, अब लिफ्ट बन जाएगी, तब लिफ्ट बन जाएगी। तय समय में काम होना चाहिए, बजट पास होना चाहिए, एनीकट बनने चाहिए, कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। यही सब इस मसले का हल है। इस वीडियो में पांचना बांध का हल क्या हो सकता है जिससे हर कोई खुश रहे, खुशी खुशी लौटे और इस अग्नि परीक्षा से सरकार निकल जाए, गुर्जर मीणा में भाईचारा बना रहे, हर कहीं राजनीतिक रोटियां किसी को सेकने का हम मौका ही नहीं दे। ये कैसे हो सकता है ये समझते हैं, बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। देखिए, जितने सोशल मीडिया पर आपको वीडियो दिख रहे हैं, जितना संघर्ष दिख रहा है, अगर खुली आंखों से देखेंगे तो उतने हल भी नजर आ जाएंगे। पांचना बांध के विवाद में विवाद आखिर है क्या? कमांड क्षेत्र का जो वंचित एरिया है, उस वंचित एरिया को पानी चाहिए। पानी देने का ऑलरेडी कोर्ट बोल चुका है और वहां पानी का इंतजाम चाहिए, तय समय में चाहिए, ताकि वहां के किसान, वहां के रहवासी खुश हो सके। मसला सिर्फ इतना सा है। और इस मसले को आसानी से कैसे हल किया जा सकता है, ये भी बहुत सारे लोग सुझाव दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। और उसमें से सबसे बेहतरीन सुझाव क्या है वो देखते हैं। सबसे बेहतरीन सुझाव है, गुड़ला लिफ्ट के लिए 500 करोड़ की धनराशि आप स्वीकृत कर दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है। केंद्र सरकार बीजेपी की, राज्य सरकार बीजेपी की, शासन जो है वो बीजेपी का, सब कुछ आपके पास है। 500 करोड़ रुपए देना, जब 90,000 करोड़ डुंगरी बांध के लिए सैंक्शन करा लिए, तो 500 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो देने के साथ साथ तुरंत काम भी शुरू होना चाहिए। जो कमांड वंचित क्षेत्र है वहां पे पानी लाने के लिए काम हो, इसके लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए। उसी के साथ साथ नदी क्षेत्र में कुछ और एनीकट बनने चाहिए जिससे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो। ये सारा काम तय समय में 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई आश्वासन दे दिया छोड़ दिया, उससे हो सकता है आंदोलन तो पोस्टपोन हो जाए, लेकिन जनता के दिल में विश्वास उठ जाता है। ये अग्नि परीक्षाएं ही होती है जहां पे विश्वास बना करता है, और ये अग्नि परीक्षाएं ही होती है जहां से विश्वास टूट सकता है। तो इस मौके का कैसे इस्तेमाल करती है सरकार, परीक्षा से कैसे निकलती है, ये देखना होगा। पूरे पानी का 30:30:10 के रेशियो में आप अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन उस रेशियो में कर दिया तो कोई दुखी नहीं रहेगा और ये सारे हल आसानी से निकाले जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी ये सब कुछ चल रहा है और ऐसे हल सरकार को भी सोचने चाहिए, वार्ता में भी इन चीजों को डिस्कस करना चाहिए। और लोगों का हालांकि इस पे कहना है कि इसी बजट में 23 एनीकट पास हुए थे, आप 5 की बात कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है पांचना का पानी बंद करने वालों को नरक में भी सजा मिलनी चाहिए।
भगवान देगा, इस तरह की बद्दुआएं लोग देने शुरू हो रहे हैं। पहली मांग 12 गांव, फिर 24 गांव, फिर 40 गांव, फिर 360 गांव। अब तक की सबसे खतरनाक मांग जो संभावित है वो ये, लोग तंज भी कस रहे हैं कि पहले पानी नोएडा भेजो, फिर हमारे पास भेजोगे और उससे कमांड क्षेत्र को पानी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कमांड क्षेत्र को पानी नहीं मिल रहा, तो सरकार को कमांड क्षेत्र को स्पेशल पैकेज देना चाहिए। और कहीं ना कहीं लोग यही कह रहे हैं कि गंभीर नदी को पुनर्जीवन अगर देना है तो एनीकट लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो नदी थी जो पूरे 12 महीने भरी रहती थी। पूछना पड़ेगा अपने आप को, प्रशासन को, सरकार को अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या हमने राजस्थान की धरती के एक बड़े जल स्रोत गंभीर नदी की हत्या तो नहीं कर दी कहीं? इस बात को पूछना पड़ेगा। और अगर एनीकट बनेंगे तो वहां पानी आएगा और कहीं ना कहीं सबका फायदा होगा। यही सब लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। पांचना बांध से पानी के लिए नहरें बनाई गई, उसमें पानी आ रहा है, सालों तक आता रहा, क्षेत्र में खुशहाली थी। अचानक से इस खुशहाली को गंदी नजर किसकी लग गई और सदियों पुराने भाईचारों को तोड़ने की कुंचित मानसिकता से नहरों का पानी क्यों बंद कर दिया? उसी गंदी सोच के खिलाफ आज कमांड एरिया लड़ रहा है। तो कमांड एरिया की तरफ से भी लोग लिख रहे हैं और कहीं ना कहीं यही सारी चीजें हैं जो लोग लगातार बात कर रहे हैं। पांचना बांध का हल निकलना चाहिए, गुर्जर मेड़ाओं में सौहार्द होना चाहिए। आखिरकार हर किसी की मांग यही है। देखना यह होगा कि इस अग्नि परीक्षा से कैसे सरकारें गुजरती है और कैसे राजस्थान में फिर से वही खुशहाली होती है। देख रहे हैं आप लोग संवाद न्यूज। आपका इस मसले पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।